पवन जी, आपका नजरिया क्या कहता है? आपने काफी हद तक बिजनेस कवर किया है अपने जर्नलिस्टिक करियर में। ये जो ऐलान है ट्रंप का कि अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, इस पर आपका नजरिया क्या है और भारत की मार्केट को ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? श्वेता, नमस्कार। भारत के मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इसमें तो मतलब गर्ग साहब बल्कि मार्केट पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे और थोड़ा काफ़ी हद तक उन्होंने टच भी किया। वो बेहतर इक्विप्ड हैं इस पे बताने के। मैं कुछ ऐसी चीज़ें, श्वेता, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे कल हिंदुस्तान में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, हिंदुस्तान में कल अमेरिका के नए राजदूत ने ज्वाइन किया है। और नए राजदूत ने जब ज्वाइन किया तो उसने ये खुलासा किया कि आज आज जब हम लोग बैठे हैं, आज ट्यूसडे पे, तो आज से जो फ्रेश राउंड ऑफ डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया यूएस ट्रेड का। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये टाइमिंग संयोग नहीं है कि यूएस ट्रेड पे अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा कि साहब ऐसा है कि हमने नेक्स्ट राउंड जो है कल से शुरू करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कल कही थी दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान। अब आप यार, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये केवल संयोग नहीं लगता कि कल अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही और फिर उसके बाद, उसके थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटे के बाद अमेरिका ही कहता है कि साहब ऐसा है कि हम ईरान के साथ जो भी ट्रेड करेगा उसके साथ हम 25% ड्यूटी लगाएंगे। तो देखिए, इसमें मैं डिप्लोमेसी ज्यादा देखता हूँ, दबाव की राजनीति में ज्यादा देखता हूँ। और ये टाइमिंग जो है बहुत श्वेता डेलिबरेट है। देखिए, ईरान की हालत इस समय बहुत खस्ता है। ईरान में जो इंटरनल स्ट्राइफ हो रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वहाँ का पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल दुबक के बैठा है, वीक होके बैठा है। आप पूरा जो सेंट्रल एशिया है उसका इकोनॉमिक्स, उसका डायनेमिक्स समझिए। हमास है, ईरान है उस तरफ, दूसरी तरफ इजराइल है। तो ईरान इस समय वीक है, जो उस पूरे एरिया में तनाव बहुत ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से शिफ्ट कर रहा है। गर्ग साहब ज्यादा बताएंगे आपको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये वो कैलेंडर है जिसमें से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी होने हैं, काफी हो चुके हैं, काफी होने हैं। और यूएस ये चाहता है कि उसको कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में रीअसर्ट किया जाए, फिर से ट्रेड की दुनिया में, इससे पहले कि जो न्यू ट्रेड रियलिटीज सेटल करे। सो मेरा मेरा मानना है श्वेता कि ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टैरिफ पे दबाव लाने से ज्यादा मेरे ख्याल से एक तरह से कहीं माहौल थोड़ा सा टेंस करना है, थोड़ा सा दबाव में लेना है, जिसमें से मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं वो भी दबाव में आए, हिंदुस्तान दबाव में आए। हिंदुस्तान को दबाव में लेना यूएस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारा ट्रेड टैरिफ पे बात चल रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज बातचीत हो रही है इंडिया और यूएस के बीच, अभी कई राउंड की बातचीत होनी है और संभव हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वो उस पर एक तरह से मुहर लगा दिया है। तो मुझसे जो बात आपने पूछी उसमें से मैं डिप्लोमेसी, दबाव और मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक हॉकिश एटीट्यूड यूएस का ज्यादा मानता हूं। ट्रेड के वॉल्यूम का नुकसान होगा, वो अपनी जगह है। बासमती राइस में जैसा कि गर्ग साहब कह रहे थे कि ईरान के साथ हमारा बहुत सब्सटेंशियल कारोबार है, सऊदी अरब के साथ सब्सटेंशियल कारोबार है, पर क्योंकि ईरान उनकी निगाह पे है तो बाकी के जो देश हैं उसमें से क्या अलाइनमेंट है ट्रेड का, वो मैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा, अब जैसे मान लीजिए कुछ, हम जब ट्रेड की बात करते हैं तो आप साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड किसको क्या बात करें, क्योंकि सब अमेरिका के सामने लगभग झुका हुआ है। बात आधी मान चुका है, आधा मानना बाकी, कुछ लोग पूरा मान चुके हैं। फर्ज करिए कंबोडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया। इसमें से हिंदुस्तान एक ऐसा है जो अभी तक जाने अनजाने में, प्लान करके, बिना प्लान करके, मजबूरी में, पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत हम अभी डटे हुए हैं। तो हमारे ऊपर ये, इसमें से और दुनिया के देशों में जो राइस के एक्सपोर्टर हैं आप देख लीजिए, उसमें गिने चुने लोग मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा। वियतनाम है, हम है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है। तो भारत को मुझे लगता है कि आप एक तरह से बहुत ही बम्बैया शब्द में अगर बोलेंगे तो भारत को खोपचे में लेने की एक साजिश ये हो सकती है।